डियर स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था क्लोरोफॉर्म। उसकी बनाने की अपनों ने विधियां देख ली थी। उसके बाद में इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ इतना था ध्यान रखना कि इसका यूज होता है वो निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ये एक मीठी गंध वाला क्या होता है, द्रव होता है। मीठी गंध का मतलब कि जो ऐसी सुगंध हो जो अपने को क्या हो, पसंद हो। निश्चेतक के रूप में जैसे कोई चोर होता है, वो चोरी करने के लिए ज्यादातर मूवी में अपने देखते हैं ना कि रुमाल पे लगा के वो किसी को बेहोश कर देता है। या फिर चिकित्सा में क्या होता है, ये ज्यादातर निश्चेतक के रूप में, यानी कोई व्यक्ति ज्यादा पीड़ा में है और उसको वो पीड़ा सहन नहीं हो रही, तब इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की दो तीन क्या है, क्वालिटीज है। पहला तो ये मीठी गंध वाला द्रव है और दूसरा इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, निश्चेतक के रूप में किया जाता है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है ये सारी चीजें कि जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं मतलब जो क्लोरोफॉर्म होता है उस क्लोरोफॉर्म को हमेशा क्या रखा जाता है, एक रंगीन बोतल में रखा जाता है। रंगीन बोतल के अंदर रखा जाता है और बंद कमरे में, यानी जहाँ पर सूर्य और प्रकाश की किरण क्या आए, न आए, वहां पर इसे क्या किया जाता है, रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि अपने को पता है कि वायु में या प्रकाश में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है और ये ऑक्सीजन की मात्रा के साथ अभिक्रिया करके क्या कर लेता है, एक विषैली गैस फोजिन बना लेता है, जिसे अपने किस में पढ़ लेते हैं, ऑक्सीकरण में पढ़ लेते हैं। कि क्लोरोफॉर्म क्या करता है कि जो ऑक्सीजन है वायु के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ में अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेता है, एक फोजिन गैस का निर्माण कर लेता है। ये फोजिन गैस क्या होती है, विषैली गैस होती है। ये गैस कौन सी होती है, विषैली गैस होती है। विषैली गैस होने के कारण इससे क्या हो जाता है, अगर अपने बाय चांस एक ऐसा क्लोरोफॉर्म यूज कर रहे हैं जो क्या है, अशुद्ध है। अशुद्ध होने का मतलब वो क्या है कि ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके फोजिन गैस बनाए हुए उसका यूज कर ले, तो ये तो क्या होती है, विषैली गैस होती है और इसके सूंघने से क्या हो जाता है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। कभी कभी अपने देखते हैं ना कि बेहोशी का टीका लगाया था और इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो उसका रीजन यही होता है कि क्लोरोफॉर्म के अंदर क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा यानी वायु की प्रेजेंसी में वो क्या कर लेता है, क्लोरोफॉर्म विषैली गैस फोजिन का निर्माण कर लेता है। और ये गैस क्या होती है, विषैली होती है, जिसके कारण जिससे सूंघने से क्या हो जाता है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो अपनी को पता कैसे चलेगा कि क्लोरोफॉर्म शुद्ध है या अशुद्ध है? तो इसके लिए एक परीक्षण कराया जाता है। परीक्षण में क्या होता है कि सिल्वर नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं इसे। सिल्वर नाइट्रिक विलेन के साथ में क्या करता है, ये जो क्लोरोफॉर्म होता है ये कोई अभिक्रिया नहीं करता। अगर शुद्ध क्लोरोफॉर्म है तो वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में किसी भी टाइप की कोई रिएक्शन नहीं करेगा और किसी भी प्रकार का कोई अवक्षेप नहीं बनाएगा। अगर अशुद्ध क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो अपने को पता है कि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में फोजिन गैस बनती है और साथ में क्या बन जाती है, HCl गैस बन जाती है। अगर क्लोरोफॉर्म अशुद्ध है तो वो क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रिक के साथ विलेन के साथ में क्या करेगा, HCl अभिक्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा, नाइट्रिक अम्ल बना लेगा, प्लस में HCl का सफेद अवक्षेप बना लेगा। अगर इस टाइप का सफेद अवक्षेप मिल जाता है तो अपने को पता चल जाता है कि वो क्लोरोफॉर्म क्या है, अशुद्ध है। कैसे कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म होगा वो तो उसमें तो किसी भी प्रकार की HCl गैस प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब वायु से वो विघटित नहीं हुआ होगा और ऐसे के यानी सेम शुद्ध के अवस्था के रूप में क्या होगा, बोतल के अंदर रहेगा। बाई चांस उसके अंदर क्या है, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है, अर्थात सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में या फिर वायु की उपस्थिति में वो विघटित होकर किस में कन्वर्ट हो गया, फोजिन गैस में कन्वर्ट हो गया। तो वो फोजिन गैस बनाने के साथ साथ में क्या बनाएगा, HCl गैस भी बनाएगा। अब ये HCl गैस क्या कर लेती है, सिल्वर नाइट्रिक विलेन के साथ में अभिक्रिया करके HCl का क्या कर देती है, सफेद अवक्षेप बना देती है। अगर सफेद अवक्षेप बन गया है तो मतलब वो जो क्लोरोफॉर्म अपने यूज कर रहे हैं वो क्लोरोफॉर्म क्या है, अशुद्ध है। ये क्लोरोफॉर्म की परीक्षण की विधि है। परीक्षण की विधि में क्लोरोफॉर्म अगर शुद्ध अवस्था में है तो वो सिल्वर नाइट्रिक के साथ में किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं करेगा। अगर अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है तो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में क्या होता है कि फोजिन गैस के साथ में क्या बन जाती है, HCl गैस बनती है। ये HCl गैस क्या कर लेती है, सिल्वर नाइट्रिक विलेन के साथ में अभिक्रिया कर लेती है और क्या बना लेती है, HCl का एक सफेद अवक्षेप बना लेती है। ये सफेद अवक्षेप बन जाने के कारण अपने को पता चल जाता है कि जो क्लोरोफॉर्म यूज कर रहे हैं वो क्या कर चुका है, पहले ही फोजिन गैस का निर्माण कर चुका है।
अर्थात वो क्लोरोफॉर्म क्या है, अशुद्ध है। ये इसके परीक्षण की विधि होगी। ठीक है, तो इस क्लोरोफॉर्म को यानी बचाने के लिए फ्यूजन गैस न बने उस क्लोरोफॉर्म में, तो इसके लिए दो कंडीशन की जाती है। पहली तो क्या की जाती है कि क्लोरोफॉर्म को किस बोतल में रखा जाता है, रंगीन बोतल में रखा जाता है, अर्थात जो पारदर्शी न हो उस बोतल में रखा जाता है। और उस बोतल में रखने के साथ में क्या होगा, उसे पूरे मुंह तक भर के रखा जाता है, अर्थात उसमें जगह नहीं रखी जाती कि कहीं भी अगर थोड़ी सी जगह रहती है तो बाई चांस उसमें क्या हो सकती है, वायु चली जा सकती है और वो क्या कर सकता है, वायु के साथ में रिएक्शन करके फ्यूजन गैस बना सकता है। और इसे कहाँ पे रखा जाता है, तो अंधेरे में रखा जाता है। अंधेरे में क्या होता है, अपने को पता है कि सूर्य की किरणें उसमें जाएगी नहीं। अब कईयों के माइंड में ये आएगा कि सर इसे बनाते हैं तब क्या होता है, तब अंधेरा होता है या प्रकाश होता है। तो वहां पर एक जो फैसिलिटी बनाई होती है, अर्थात जिस प्रकार का सेटअप तैयार किया होता है, तो उसमें उस टाइप का सेटअप होता है कि वहां पर न तो वायु होती है और न ही कोई सूर्य का प्रकाश होता है जब इसे बनाया जाता है। तो इन्हें बनाने के लिए ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई की जाती है कि जहां पर न वायु हो और न ही क्या हो, प्रकाश हो, क्योंकि इसे मशीनरी सारा कुछ प्रोसेस होता है वो मशीनरी से ही होता है। और मशीनरी में किसी भी टाइप की ऐसी यानी सेटअप बना देते हैं कि उसमें ना तो वायु आए और ना ही कोई सूर्य का प्रकाश आए। तो बनाते टाइम तो इसमें पूरा ध्यान रखा जाता है। बनने के बाद में इसे किस में रखा जाता है, रंगीन बोतल में रखा जाता है, मुंह तक भर के रखा जाता है और कहाँ पर रखा जाता है, एक अंधेरे में रखा जाता है। और अगर बाई चांस इसके अंदर क्या हो जाए, फ्यूजन गैस बन जाए, तो उसके लिए भी इसमें क्या किया होता है कि कुछ मात्रा में 1% एथिल एल्कोहल मिला के रख दिया जाता है। यानी कुछ कंडीशन ऐसी आ जाए कि इसे सूर्य का प्रकाश मिल जाए, वायु में अपघटित हो जाए और ये यानी फ्यूजन गैस का निर्माण कर ले, तो उस अवस्था में ये फ्यूजन गैस बनी होगी ना, तो उस क्लोरोफॉर्म की बोतल के अंदर 1% मात्रा में यानी 1% मात्रा में क्या भर के रखा जाता है, एथिल एल्कोहल डाला जाता है। ये एथिल एल्कोहल क्या करता है, ये एथिल एल्कोहल जो फ्यूजन गैस बनी हुई है उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, अविषाक्त डाई एथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट करेगा, तो अपने को पता है कि फ्यूजन गैस को बोलते हैं क्या, कार्बोनिल गैस भी बोल सकते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड गैस भी बोल सकते हैं। कार्बोनिल क्लोराइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बोनिल ये समूह है और दोनों साइड में इसके Cl जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसे क्या बोल सकते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड गैस भी बोल सकते हैं। अब ये करता क्या है कि एथिल एल्कोहल क्या कर लेता है, Cl परमाणु को तो विस्थापित कर लेता है और किसमें बना लेता है, डाई एथिल कार्बोनेट बना लेता है। ये डाई एथिल कार्बोनेट क्या होता है, अविषाक्त होता है, मतलब अजहरीला होता है। और क्या कर लेता है, बोतल के अंदर क्या कर लेता है, पेंदे के अंदर जमा करा देता है उसे, और ऊपर क्या रह जाता है, शुद्ध अवस्था में क्लोरोफॉर्म बचा रह जाता है। पहली कंडीशन तो उसे रंगीन बोतल में भर के रख दिया, दूसरी कंडीशन उसे अंधेरे में रखा, सूर्य की जहां पर ना हो वायु ना हो, ना ही क्या हो, सूर्य का प्रकाश हो। सेकंड कंडीशन ये भी की गई कि बाय चांस ऐसा हो जाए कहीं ना कहीं क्लोरोफॉर्म को वायु या प्रकाश मिल जाए और उसके अंदर फ्यूजन गैस का निर्माण हो जाए, तो उस अवस्था में क्या करेंगे, तो उस अवस्था से बचने के लिए पहले ही क्या किया जाता है कि क्लोरोफॉर्म की बोतल के अंदर 1% एथिल एल्कोहल मिला के रख दिया जाता है। 1% एथिल एल्कोहल इसलिए मिलाकर रखा जाता है कि बाय चांस फ्यूजन गैस बन जाए तो ये एथिल एल्कोहल क्या करेगा, सिर्फ इस फ्यूजन गैस के साथ अभिक्रिया करेगा और किसमें कन्वर्ट कर देगा, उसे डाई एथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा। और ये डाई एथिल कार्बोनेट क्या होती है, अविषाक्त होती है। वो क्या कर लेगा, पेंडे में जमा हो जाएगी और ऊपर अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण से फ्यूजन गैस बनती है। फ्यूजन गैस विषैली होती है, इसे बचने के लिए इसे क्या किया जाता है, अंधेरे कमरे में रखा जाता है, फिर रंगीन बोतल में रखा जाता है। अगर बन गई अगर इसमें बन भी जाए कुछ मात्रा में फ्यूजन गैस, तो उसे बचाने के लिए या उसे निष्क्रिय करने के लिए उसमें 1% एथिल एल्कोहल मिलाकर रख दिया जाता है, जो क्या करता है, डाई एथिल कार्बोनेट में फ्यूजन गैस को कन्वर्ट कर देता है, जो क्या होती है, अविषैली होती है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड आता है इनका अपचयन। तो अपचयन के लिए भी दो कंडीशन ध्यान रखनी होगी कि पहले अपने अपचायक कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर जिंक और HCl अपचायक यूज कर रहे हैं तो वो क्लोरोफॉर्म को किस में कन्वर्ट करेगा, डाई क्लोरो एथेन में कन्वर्ट करेगा। अगर अपने अपचायक कौन सा यूज ले रहे हैं, जिंक और जल अपचायक के रूप में यूज कर रहे हैं,
तो वो क्लोरोफॉर्म को किस में कन्वर्ट करेगा, मेथेन में कन्वर्ट करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपने अपचयन करवा रहे थे, याद हो तो, उसमें अपनों ने क्या लिया था, अपचायक Fe+H2O लिया था। वो कार्बन टेट्राक्लोराइड था, उससे अपने ने क्या बनाया था, क्लोरोफॉर्म बनाया था। अब ये क्लोरोफॉर्म में भी देखो दो टाइप के अपचायक यूज करने पड़ रहे हैं, इसलिए मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि अपने अपचायक कौन से यूज कर रहे हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में तो अपनों ने क्या किया था, फेरस और जल यूज किया था और क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया था। अब क्लोरोफॉर्म का अपचयन करवा रहे हैं, तो उसके अंदर अपने क्या कर रहे हैं कि पहली कंडीशन के अंदर अपने जिंक और HCl ले रहे हैं, तो वो क्लोरोफॉर्म को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डाइक्लोरोमेथेन में कन्वर्ट कर रहा है। अगर अपने जिंक और जल ले रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो इसे किस में कन्वर्ट कर रहा है, मेथेन में कन्वर्ट कर रहा है। एग्जाम के अंदर आपको सिर्फ डायरेक्ट दिया होगा, कोई भी आपके साथ में यानी ऐसे हाइड्रोजन नहीं लगाया होगा, डायरेक्ट ऐसे लिख देगा, क्या बनेगा। तब आपको ध्यान रखना होगा कि Zn+H2O ये जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म के अपचयन के लिए उपयुक्त अपचायक है, और ये अपचायक अगर जहां पर मिल जाता है तो मतलब ये तीनों क्लोरीन परमाणु को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा और किसका निर्माण करेगा, मेथेन का निर्माण करेगा। अगर यहाँ पर आपको ऐसे लिख के दे दें, अपचायक के रूप में Zn+HCl लिख के दे दें, तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या करेगा, आंशिक अपचयन करेगा। आंशिक अपचयन करने का मतलब कि इसके एक ही क्लोरीन परमाणु को प्रतिस्थापित करेगा और क्या बना देगा, डाइक्लोरोमेथेन का निर्माण करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अपचायक कौन से यूज कर रहे हैं। मेनली अपचायक पर फोकस रखना, लिख के देख लेना, तीनों रिएक्शन एक साथ लिख के देख लेना, कार्बन टेट्राक्लोराइड की और इन दोनों की, ताकि आप क्या ना हो उसको कंफ्यूज ना हो उसको। उसके बाद में इनकी आती है कि एसीटोन के साथ में ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, फर्स्ट देख ली थी ऑक्सीकरण, सेकंड अपने देख रहे हैं कि एसीटोन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो एसीटोन के साथ में अभिक्रिया करके ये क्या बनाएगा, एसीटोन के साथ में इसकी अभिक्रिया कराते हैं क्लोरोफॉर्म की, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। तो ध्यान रखना, एसीटोन के साथ में अभिक्रिया करके क्लोरोफॉर्म क्या बनाता है, क्लोरोटोन बनाता है, क्लोरोटोन बनाता है। कैसे बनाएगा, जैसे CH3 ये क्या होता है, अपने एसीटोन, जिसे क्या बोल सकते हैं, प्रोपेनॉन भी बोल सकते हैं। अभिक्रिया किसके साथ में करनी है, क्लोरोफॉर्म के साथ में अभिक्रिया करनी है। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़कर क्या कर लेगा, एक योगात्मक उत्पाद बनाएगा। योगात्मक उत्पाद का मतलब CH3 यहाँ पर क्या है C, उसके साथ में ये OH के साथ जुड़ जाएगा, OH लग जाएगा और यहाँ पर क्या रहेगा CCl3। इसे क्या बोलते हैं, अपने क्लोरोटोन बोलते हैं। ये क्लोरोटोन क्या होता है, एक निंद्राकारी होता है। निंद्राकारी का मतलब कि जो नींद की गोलियां लेते हैं ना, अपने तो कहाँ लेते हैं, जो हॉस्पिटल में नींद की गोलियां होती है, कहीं पर किसी को डिप्रेशन होता है तो वो डिप्रेशन को दूर करने के लिए, जिसे नींद नहीं आती तो नींद की गोलियां लेता है, उस नींद की गोलियों में इस क्लोरोटोन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि क्लोरोटोन कहते हैं किसने, क्लोरोटोन का आईपीसी नाम क्या होता है, क्लोरोटोन का यूज कहां पर किया जाता है। तीन चीज पूछता है कि क्लोरोटोन कैसे बनता है, तो एसीटोन की अभिक्रिया कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में, तो योगात्मक उत्पाद क्या देता है, क्लोरोटोन देते हैं। एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ योगात्मक उत्पाद के रूप में क्या देगा, क्लोरोटोन देगा। क्लोरोटोन होता है कि एक निंद्राकारी होता है, जिसका यूज कहां पर किया जाता है, नींद की गोलियां में बनाने में किया जाता है। इसका आईपीसी नाम क्या होता है, तो आईपीसी नाम देखेंगे 1 2 3 ऐसे देखेंगे। तो एक पर क्या आ रहा है 1 1 1 ट्राई क्लोरो, उसके बाद में 2 पर क्या आ रहा है, क्योंकि 1 2 पर ये भी आ रहा है, मेथिल समूह भी आ रहा है, साथ में OH आ रहा है। OH को तो अपने क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे। तो 2 पर क्या आ रहा है, मेथिल, उसके बाद में 1 2 3 के लिए क्या होता है, प्रोपेन, प्रोप लिख लेंगे। उसके बाद में ओल कितने पर है, 2 पर है, तो 2 पर क्या लगा दें, ओल, प्रोपेन प्लस 2 क्या हो जाएगा, ओल हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, आईपीसी नाम हो जाएगा।
क्लोरोटोन का आईपीसी नाम क्या होता है, तो यही अपनों ने स्टार्ट क्यों किया, कहीं से भी स्टार्ट करके देख लो। यहाँ से करेंगे तो इसको 3 नंबर देना पड़ेगा, इसकी स्थिति देखनी है अपने को, इसको क्या करना है, मिनिमम नंबर पर लेके आना है। तो मिनिमम नंबर पर तो 1 2 यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी आता है, लेकिन इसके यहाँ से काउंट करते हैं तो जो प्रतिस्थापित समूह है उनको भी क्या मिल रहा है, मिनिमम नंबर मिल रहा है। तो ये क्या कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 1 2 3, कैसे भी कर सकते हो, लेकिन इसको क्या रखेंगे, फर्स्ट नंबर पर रखेंगे। तो ये इसका क्या निकल के आएगा, आईपीसी नाम निकल के आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि क्लोरोफॉर्म की एसीटोन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है, क्लोरोटोन का निर्माण होता है। क्लोरोटोन का यूज कहाँ किया जाता है, तो निंद्राकारी गोलियां बनाने में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। फोर्थ रिएक्शन आती है इसकी जल अपघटन, यानी जल अपघटन करके क्लोरोफॉर्म क्या करता है। जल अपघटन का मतलब क्या होगा कि क्लोरोफॉर्म की जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, या फिर किसके साथ में करवा सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा सकते हैं। यहाँ पर अपने जल अपघटन पढ़ेंगे तो हमेशा ध्यान रखना कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया कराएंगे। अभिक्रिया में ये करता है क्या है, जल अपघटन के साथ। तो अपने को पता है कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, यही होता है, मतलब एक कार्बन के साथ में 3 क्या होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु, क्लोरीन परमाणु जुड़े होते हैं। ये अभिक्रिया करेंगे किसके साथ में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ताकि आपको क्या हो जाए, जल्दी से समझ आ जाए। ये क्या करेंगे, यहां से निष्कासित हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, CH वैसे का वैसा, एक OH जुड़ जाएगा, एक OH जुड़ जाएगा और एक OH जुड़ जाएगा, प्लस में क्या निकल जाएंगे, 3 KCl निकल जाएंगे। अब ये 3 KCl निकल गए, अपने को पता है कि एक ही कार्बन पर अगर 2 हाइड्रोक्सी समूह आ जाते हैं तो वो क्या होता है, ऐसा ही होता है। ये क्या करेंगे, जल के एक अणु का निष्कासन करेंगे और क्या बना लेंगे, HCOOH, जिसे क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन करते हैं तो किसका निर्माण होता है, फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरोफॉर्म से फॉर्मिक अम्ल का निर्माण कैसे करोगे, तो क्या करना है अपने को, उसकी अभिक्रिया करवानी है किसके साथ में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तीनों क्लोरीन परमाणु को प्रतिस्थापित करना है किससे, तीनों पोटेशियम परमाणु के साथ में, और क्या निकाल देना है, को प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड निकाल देंगे। और उसके बाद में तीनों हाइड्रोक्सी समूह को क्या कर देंगे, इस कार्बन परमाणु के साथ जोड़ देंगे। इस कार्बन परमाणु के साथ में तीनों हाइड्रोजन परमाणु जोड़ रहे हैं, तो अपने को पता है तीनों हाइड्रोक्सी समूह जोड़ रहे हैं, तो अपने को पता है कि एक ही कार्बन पर अगर 2 हाइड्रोक्सी समूह या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सी समूह आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऐसा ही हो जाता है। वो क्या करेगा, जल के एक अणु का निष्कासन करेगा, जल के एक अणु का निष्कासन करने के बाद में क्या बना लेगा, फॉर्मिक अम्ल बना लेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनाएगा, फॉर्मिक अम्ल बनाएगा। उसके बाद में फिफ्थ रिएक्शन आती है इसकी। फिफ्थ रिएक्शन इसकी किसके साथ आती है, तो क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करा लेते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है, क्लोरीन के साथ में क्या करनी है, अपने को रिएक्शन करानी है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना लेगा और HCl गैस निकाल देगा। ये तो अपनों ने पता ही था। तो ये रिएक्शन सिंपल सी माइंड में रखना कि क्लोरीन के साथ में क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया करके क्या निर्माण करता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण करता है। ये अपनों ने रिएक्शन पढ़ते आ रहे थे, कौन सी, यानी मेथेन का क्लोरीनकरण करवाया था, तब क्या हुआ था, मिश्रण प्राप्त हुआ था। उसका लास्ट स्टेप ही तो लिखा है अपनों ने। यानी लास्ट स्टेप में क्या था कि क्लोरोफॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाता था, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता था। फिर उस मिश्रण को क्या कर लेते थे, अपने अलग कर लेते थे। अलग कैसे करते थे, प्रभाजी आसवन से। यहाँ पर इस क्लोरोफॉर्म की क्या कर रहे हैं, अपने क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करा रहे हैं और किसका निर्माण कर रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद में रिएक्शन आती है कि इसका अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ में, सिल्वर पाउडर के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, सिल्वर पाउडर के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, सिल्वर पाउडर। सिल्वर पाउडर का मतलब कि जो क्या लेंगे, अपने
सिल्वर लेंगे उसे चूर्ण के रूप में लेंगे, तो सिल्वर के साथ में अभिक्रिया करके क्लोरोफॉर्म किसका निर्माण करेगा, तो एसिटिलीन का निर्माण करेगा, एसिटिलीन का निर्माण करेगा, जिसे क्या बोल सकते हैं, एथाइन भी बोल सकते हैं। कैसे करता है, तो एक तीन Cl है, साथ में क्या ले लिया, 6 Ag ले लिया, फिर Cl Cl Cl, ये क्या कर लिया अपनों ने, रिएक्शन दिखा दी। होगा क्या, यहाँ से ये निष्कासित हो जाएगा, निष्कासित होने के कारण क्या बनेगा, देखो 6 Ag 6 Cl के साथ में जुड़ जाएगा, 6 Cl के साथ में जुड़कर क्या बना लेगा, 6 Ag इन Cl के साथ में जुड़कर 6 HCl निकाल देगा, और प्लस में क्या बना लेगा, CH ट्रिपल बॉन्डिंग CH का निर्माण कर लेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या है, तो इसे एसिटिलीन बोलते हैं, और एसिटिलीन का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो सिल्वर पाउडर के साथ में अभिक्रिया करके क्या करता है, क्लोरोफॉर्म एसिटिलीन या एथाइन का निर्माण करता है। सिल्वर पाउडर का मतलब सिल्वर को क्या लेना, अपने को चूर्ण के रूप में लेना, या फिर डायरेक्ट ही ध्यान रखना कि सिल्वर के साथ में अभिक्रिया करवानी है, किसकी, क्लोरोफॉर्म की, और किसका निर्माण करना है, अपने को एसिटिलीन का निर्माण करना है। उसके बाद में एक लास्ट रिएक्शन और देख लेते हैं कि नाइट्रीकरण भी होता है इसका। नाइट्रीकरण का मतलब कि अभिक्रिया करता है किसके साथ में, नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है। नाइट्रीकरण का मतलब क्या होगा कि ये किसके साथ में अभिक्रिया करेगा, नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेगा। क्लोरोफॉर्म किसके साथ में अभिक्रिया करेगा, क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया करेगा किसके साथ में, नाइट्रिक अम्ल के साथ में, और किसका निर्माण करेगा, तो क्लोरोपिक्रीन का निर्माण करेगा, क्लोरोपिक्रीन का निर्माण करेगा। ये क्लोरोपिक्रीन होती क्या है, तो ये एक युद्ध गैस में यूज की जाती है, युद्ध गैस में यूज की जाती है। अभिक्रिया कैसे होगी, तो अभिक्रिया नाइट्रीकरण में क्या करना होता है, HNO3 के साथ में अभिक्रिया करानी होगी। किसकी करानी है, अपने को क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करवानी है। कैसे करवाएंगे, तो Cl3 वैसे का वैसे रख लेते हैं, इसे यहाँ पर दिखा देता हूँ, Cl3 साथ में क्या है, हाइड्रोजन, और नाइट्रीकरण में क्या होगा, HONO2 ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये करेगा क्या, कि नाइट्रिक अम्ल में OH समूह को हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करके क्या बना लेगा, जेल के अणु का निष्कासन कर देगा, और क्लोरोपिक्रीन बना लेगा। क्लोरोपिक्रीन का सूत्र क्या होगा, तो क्लोरोपिक्रीन का सूत्र ये होगा। ठीक है, ये क्लोरोपिक्रीन का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो इसका यूज युद्ध गैस में किया जाता है। अब ये युद्ध गैस क्या चीज है, तो युद्ध गैस का मतलब कि ऐसा कोई वॉर जिसमें क्या हो कि गैसों से युद्ध लड़ा जाए। गैसों से कभी युद्ध लड़ा गया, आप कहोगे कि सर गैसों से युद्ध का मतलब ऐसा है कि कुछ ऐसी कंडीशन की जहां पर युद्ध चल रहा है, वहां के अगर कोई सैनिक पकड़े जाए, उन सैनिकों को मारने के लिए ज्यादातर क्या करते हैं कि एक टैंक रखते हैं, टैंक के अंदर उनमें क्या कर देते हैं, सभी को डाल देते हैं, फिर क्या करते हैं, एक विषैली गैस डाल देते हैं। वो विषैली गैस डालने के बाद में क्या हो जाता है कि एक ही साथ में हजारों लोग मर जाते हैं थोड़ी सी गैस के अंदर से। तो वहां पर क्या होता है कि युद्ध गैस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अपनों ने देखा था कि हिटलर क्या था, यहूदियों का सबसे ज्यादा विरोधी था। वो क्या कर रहा था, जब जर्मनी में युद्ध चल रहा था प्रथम वॉर के अंदर या द्वितीय वॉर के अंदर, तो वो क्या कर रहा था, अपने सारे के सारे यहूदियों को क्या कर रहा था, पकड़ के लेके आ रहा था और उसे टैंकों में डाल देता था। टैंकों में डाल देने के कारण उसके बाद में वो क्या करता, एक विषैली गैस, जिसे अपने इसे भी बोल सकते हैं कि ये गैस डाल देता था। उस गैस डालने के कारण उस टैंक के अंदर एक साथ हजारों की मात्रा में क्या कर देता, यहूदियों को मार देता था। ये अपनों ने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री के अंदर कि हिटलर था वो यहूदियों का ज्यादा विरोधी था। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि नाइट्रीकरण में होगा क्या कि क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया करेगा किसके साथ में, नाइट्रिक अम्ल के साथ में, और किसका निर्माण करेगा, क्लोरोपिक्रीन का निर्माण करेगा, जिसका यूज कहां पर किया जाएगा, युद्ध गैस में किया जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का OH परमाणु प्रतिस्थापित कर देंगे किससे, क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन परमाणु से। जल का एक अणु निष्कासित हो जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा, क्लोरोपिक्रीन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना और कल देखते हैं रिएक्शन। थैंक यू।